गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोग जो है विस्थापन अपक्रियाएं पढ़े थे। आज हम लोग जो है द्विविस्थापन अपक्रियाएं पढ़ेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। वे रासायनिक अपक्रियाएं जिसमें अभिकारक यौगिक के आयनों अथवा मूलकों के परस्पर आदान प्रदान के द्वारा नए यौगिक बनते हैं, उसे द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। उदाहरण के रूप में हम लोग देखें तो सोडियम सल्फेट जो है बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शंस करता है और उसके बाद आपका जो बनाता है बेरियम सल्फेट बनता है और सोडियम क्लोराइड बनता है। कहने का मतलब कि सोडियम सल्फेट जो है बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर रहा है और यहाँ पर सोडियम जो है वो क्लोरीन के साथ जुड़ जा रहा है और बेरियम जो है सल्फेट के साथ जुड़ रहा है। इसके बाद ये बेरियम सल्फेट बना रहा है और जो है सोडियम क्लोराइड बना रहा है। तो इस प्रकार की अपक्रिया को हम लोग द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। उसके बाद अगला हम लोग को जो है वो है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वे रासायनिक अपक्रियाएं जिसमें क्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसे ऊष्माक्षेपी अपक्रियाएं कहते हैं। जैसे मीथेन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल उसके बाद ऊष्मा प्रदान करता है। तो इस प्रकार की अपक्रिया को हम लोग जो है ऊष्माक्षेपी अपक्रियाएं कहते हैं। इसके बाद हम लोग देखें तो जो श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। भोजन में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है और यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। जैसे देखें ये हम लोग का जो हो गया ग्लूकोज हो गया C6H12O6। ये ग्लूकोज जो है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के साथ रासायनिक अपक्रिया करने के बाद जो है CO2 और 6H2O यानी जल और ऊष्मा प्रदान करता है। ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अपक्रिया करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल और ऊष्मा प्रदान करता है। तो इस प्रकार श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है, यानी श्वसन जो प्रक्रिया होती है वह एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। इसके बाद अगला हम लोग को जो है वो है ऊष्माशोषी अपक्रियाएं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसको हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में? एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन वे रासायनिक अपक्रियाएं जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, ऊष्मा शोषी अपक्रियाएं कहलाती है। वे रासायनिक अपक्रियाएं जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, ऊष्मा शोषी अपक्रियाएं कहलाती हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो हम लोग इसके पहले ऊष्माक्षेपी अपक्रिया पढ़े हैं उसमें क्या होता है कि ऊष्मा उत्पन्न होती है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में रासायनिक अपक्रिया करते हैं तो नए पदार्थ के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हम ऊष्मा दे रहे हैं। जब हम ऊष्मा देते हैं
तो नया पदार्थ बनता है। जैसे एक उदाहरण में देखें तो मरकरी ऑक्साइड जो है, मरकरी ऑक्साइड को उष्मा देते हैं तो ये हम लोग का जो बनेगा मरकरी बन जाता है और उसके साथ जो है ऑक्सीजन गैस निकलती है। उसी तरीके से अगर हम लोग देखें जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है जल से रिएक्शन करता सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल के प्रेजेंट में, तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन गैस बनती है। तो इस प्रकार की जो है अपक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग को जो नेक्स्ट है वो है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण या उपचयन, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन वह अपक्रिया जिसमें पदार्थों से ऑक्सीजन का योग हो, मतलब वह अपक्रिया जिसमें पदार्थों से ऑक्सीजन का योग हो या पदार्थ से हाइड्रोजन का ह्रास हो, यानी पदार्थ से जो हाइड्रोजन है वो रिमूव हो, या जो है पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, यानी जो पदार्थ है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करे। तो ऐसी जो है पदार्थ को हम लोग ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाती है। ऐसी जो है क्रिया या अपक्रिया जो है ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाती है। जैसे कॉपर जो है वो ऑक्सीजन के साथ जो है हीट के उपस्थिति में कॉपर ऑक्साइड बनाती है। यहाँ पर हमारा जो पदार्थ कॉपर है उसके साथ जो है ऑक्सीजन जुड़ गया रहा है, तो इसलिए यह क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। इस क्रिया में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। इसी तरीके से जो है स्टेनलेस क्लोराइड जो है क्लोरीन से रिएक्शन कर रहा है, स्टेनलेस क्लोराइड बना रहा है। यहाँ पर जो है ये इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन त्याग करने के कारण जो है इसको हम लोग ऑक्सीकरण कह सकते हैं या अपचयन कह सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग देखें तो जो है मैग्नीज डाइऑक्साइड HCl के साथ रिएक्शन करता है, मैग्नीज क्लोराइड और क्लोरीन और जो है जल बनाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर क्या हो रहा है, Mn4 में ऑक्सीजन हमारा जो है हाइड्रोजन के साथ ऐड हो रहा है। ठीक है। तो जो HCl है इसमें हमारा जो है ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है। इसके बाद जो अगला हम लोग का रिएक्शन है सोडियम। सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके सोडियम आयन बना रहा है, तो इस तरीके से ये भी जो हमारा हो गया ऑक्सीकरण हो गया, उपचयन हो गया। तो मतलब इस अपक्रिया में जो है क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, या अगर सोडियम पदार्थ में ऑक्सीकरण हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग को जो है वो है उपचयन। क्या है, उपचयन, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। तो वह अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो, हाइड्रोजन का योग हो, या पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हों, तो हम अपचयन कहते हैं, अपचयन कहलाती है। ऐसी अपक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में जो है ऑक्सीजन का जो है ह्रास हो रहा हो, हाइड्रोजन का योग हो रहा हो, या इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हो रहा हो, तो ऐसे अपक्रिया को हम लोग अपचयन कहते हैं। यहाँ पर हम लोग को जो है कॉपर ऑक्साइड जो है वो
हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है, उसके बाद आपका जो है कॉपर और जल बना लेता था। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कॉपर ऑक्साइड जो है, इससे ऑक्सीजन जो है कॉपर से निकल जा रहा है, यानी ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, अपचयन हो गया। सोडियम में अगर हम लोग देखें, सोडियम आयन एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है और सोडियम बना रहा है, सोडियम, ठीक है। इस तरीके से ये भी जो रिएक्शन हुआ है, इसमें जो हो रहा है वो अपचयन हो रहा है, ठीक है। इसके बाद जो हम लोग को अगला है पॉइंट, वो है रिडॉक्स अपक्रिया। रिडॉक्स अपक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी अपक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों एक साथ एक ही समय पर घटित हों तो हम रिडॉक्स अपक्रिया कहते हैं, या रिडॉक्स अपक्रिया कहलाती है। ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण तथा जो है अपचयन दोनों एक साथ हों, एक ही समय में घटित हों, तो ऐसी जो है अपक्रिया को हम लोग रिडॉक्स अपक्रिया कहते हैं, या रिडॉक्स अपक्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण में हम लोग देखें, यहाँ पर हम लोग को जो है कॉपर है ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड से देख रहे हैं कि जो कॉपर ऑक्साइड से हाइड्रोजन, हम ऑक्सीजन जो हमारा है वो रिमूव हो रहा है, तो इसलिए इसमें जो हो रहा है, यानी कॉपर ऑक्साइड में क्या हो रहा है, वो अपचयन हो रहा है। उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन गैस के साथ ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इस तरीके से इस रिएक्शन में जो है, या इस अपक्रिया, रासायनिक अपक्रिया में हम देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ साथ हो रहा है, इसलिए इस रासायनिक अपक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, रिडॉक्स अपक्रिया कहेंगे। ओके, नेक्स्ट हम लोग जो है ऑक्सीकारक या उपचायक एजेंट। ऑक्सीकारक या उपचायक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि ऑक्सीकारक पदार्थ किसे कहते हैं, या उपचायक पदार्थ किसे कहते हैं? किसी रासायनिक अपक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक या उपचायक कहते हैं। अर्थात वह पदार्थ जो अपक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है ऑक्सीकारक कहलाता है। यानी कि जब कोई रासायनिक अपक्रिया हो जिसमें हम कहेंगे कि जो है अपचयन हो रहा है, यानी रिडक्शन हो रहा है, जिसमें रिडक्शन होगा वो पदार्थ जो होगा वो ऑक्सीकारक कहलाएगा। जैसे कुछ ऑक्सीकारक के नाम हैं, ऑक्सीजन जो है, ओजोन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, H2SO4 है और नाइट्रिक अम्ल है आदि। ये सब जो हमारे हैं वो क्या हैं, ऑक्सीकारक पदार्थ हैं। इसकी के बाद हम लोग को जो है उपचायक पदार्थ, उपचायक यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहते हैं? किसी रासायनिक अपक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण या उपचयन होता है उसे अपचायक कहते हैं। अर्थात अपचायक वह पदार्थ है जो किसी भी अपक्रिया में इलेक्ट्रॉन देता है या त्यागता है। यानी कहने मतलब जिस पदार्थ में ऑक्सीकरण होगा उस पदार्थ को हम लोग क्या कहेंगे, अपचायक कहेंगे, यानी रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। जैसे हम लोग कुछ उदाहरण देखते हैं। कुछ उदाहरण हमारे जो हैं जिसमें हाइड्रोजन है, कार्बन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, H2S है, सल्फाइड गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ओजोन गैस है आदि। ये सब क्या हैं? ये सब हमारे जो हैं अपचायक है, यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट हैं। इसके बाद हम लोग जो है
नेक्स्ट एक एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हमारा जो है कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया करता है, कॉपर बनाता है और जल बनाता है। हम देख रहे हैं कि कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हो गया। तो जब ऑक्सीजन रिमूव हो जा रहा है और हम लोग जानते हैं कि वे पदार्थ जिसमें ऑक्सीजन रिमूव होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं, यानी कि यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। ठीक है। और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जो है, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो इसलिए इसमें क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। तो ऑक्सीकारक पदार्थ क्या हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड हो जाएगा। उपचायक क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा। ऑक्सीकरण क्या होगा, H2 हो जाएगा। अपचयन पदार्थ क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कॉपर ऑक्साइड। जैसा कि हम लोग अभी परिभाषा देखे हैं, डिफिनीशन में पढ़े हैं कि जिस पदार्थ का जो होता है वो अपचयन होता है उससे हम लोग ऑक्सीकारक पदार्थ कहते हैं। इसलिए जो है कॉपर ऑक्साइड का जो हो रहा है अपचयन हो रहा है, इसलिए ये ऑक्सीकारक पदार्थ हो गया। और अपचायक पदार्थ हम देख रहे हैं कि जो हाइड्रोजन क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, इसलिए जो है हाइड्रोजन में उपचयन हो रहा, हाइड्रोजन में उपचयन हो रहा है, यानी जो ऑक्सीकरण हो रहा है, इसलिए आपको जो हाइड्रोजन है अपचायक हो गया। और ऑक्सीकरण हमारा हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ, इसलिए ऑक्सीकरण पदार्थ क्या हो गया, H2 हो गया। कॉपर ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है वहां से, इसलिए अपचायक हो गया। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग जो है एक और उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो है H2S जो है क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर रहा है, इसके बाद सल्फर और HCl बना रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना रहा है। तो अब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि जो है H2S यानी इसके साथ से जो हाइड्रोजन हमारा रिमूव हो रहा है, तो हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका उपचयन हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीकरण हो जाएगा। ऑक्सीकरण हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीकरण में क्या कहा गया, या तो जो है ऑक्सीजन ऐड हो या हाइड्रोजन रिमूव हो। तो यहाँ पर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, उपचयन हो गया। क्लोरीन के साथ जो है ऑक्सीजन जो है क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जो हमारा है वो ऐड हो रहा है। तो हमने परिभाषा में पढ़ा है कि जिस पदार्थ में जो है हाइड्रोजन ऐड होता है उसको हम लोग जो है अपचयन कहते हैं। तो क्लोरीन में जो है हमारा हाइड्रोजन जुड़ रहा है, इसलिए क्लोरीन का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। इसलिए ऑक्सीकारक पदार्थ जो हो जाएगा वो क्लोरीन हो जाएगा। अपचायक पदार्थ हो जाएगा H2S हो जाएगा। ऑक्सीकरण पदार्थ या अपचायक पदार्थ H2S हो जाएगा। और अपचयन पदार्थ क्या हो जाएगा, वो आपका क्लोरीन हो जाएगा। इसको हम लोग उपचयन कहेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ से कभी कभी पूछ लेता है, जैसे कोई एक रासायनिक अपक्रिया दी जाएगी, उसमें सिर्फ आपको बताना रहेगा किसमें ऑक्सीकरण हो रहा है, किसमें जो है अपचयन हो रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो क्लोरीन का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, इसलिए ऑक्सीकारक पदार्थ क्या हो गया, वो क्लोरीन गैस हो गया। और H2S का जो हो रहा है वो ऑक्सीकरण हो रहा है, इसलिए अपचायक पदार्थ हो गया। ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, H2S हो गया। और अपचयन क्या हो गया, वो Cl2 हो गया, यानी क्लोरीन
गैस हो गई। इसी तरीके से कुछ और एग्जाम्पल हैं जिसको हम लोग कर सकते हैं। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर एक नेक्स्ट एग्जाम्पल है MnO2 रिएक्ट विद जो है HCl टू फॉर्म मैग्नीज क्लोराइड MnCl2 H2O और क्लोरीन। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो जो है MnO2 यहाँ से ऑक्सीजन निकल गया। कहाँ से? MnO2 से ऑक्सीजन जो है वो निकल रहा है। तो जब ऑक्सीजन निकल रहा है क्या हो जाएगा? अपचयन हो जाएगा। और HCl में हम देख रहे हैं कि जो है हाइड्रोजन के साथ जो हमारा है यहाँ से हमारा जो है क्लोरीन बना रहा है। तो इसलिए ये आपका जो हो जाएगा उपचयन हो जाएगा। यानी इसमें हमारा जो है HCl से जो क्लोरीन बन रहा है इसमें क्या हो गया? आपका अपचयन हो गया। इस तरीके से जो है ऑक्सीकारक पदार्थ जो हो गया वो MnO2 हो गया, उपचायक पदार्थ जो हो गया वो HCl हो गया। ऑक्सीकरण जो किसका हो रहा है? HCl का हो रहा है। अपचयन किस पदार्थ का हो रहा है? वो MnO2 का हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से जो है ये हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स में के माध्यम से समझ गए कि किसमें जो है ऑक्सीकरण हो रहा है, किसमें जो है अपचयन हो रहा है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।